प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में वहाँ हम लोग को एक टर्म मिला था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस क्या होता है? ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से वो किसी करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। अब अगर हम कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास हैं और उनको हमें क्या करना है? ग्रुपिंग करना है, जोड़ना है। तो रेजिस्टेंस को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ सकते हैं और दूसरा रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। एक एक करके इनको हम समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। पहले तो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को एंड टू एंड मतलब एक रेजिस्टेंस के पीछे दूसरे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? जोड़ दें डायरेक्ट टू सर्किट, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहाँ हमने क्या लिया है? यहाँ हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं। सपोज पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा क्या है? R3। अब देखिए, हमको ये पता है कि किसी सर्किट में क्या होता है, अगर कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो होल सर्किट में सेम पाथ पे एक ही करंट हमारी क्या होती है? फ्लो होती है। हमने मान लिया कि करंट हमारी I फ्लो हो रही है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? R के। तो अलग अलग रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे हमने माना पहले पॉइंट पे V1, दूसरे पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V2 और तीसरे पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सर्किट, क्या हम कहेंगे कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट के अक्रॉस जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा विल बी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। जो अलग अलग रजिस्टर्स पे जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनके सम के इक्वल होगा। अगर हमने मान लिया पूरे सर्किट के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और बाई ओम लॉ हमको क्या पता है? बाई ओम्स लॉ, ओम लॉ के द्वारा हमको क्या पता होता है? V इज इक्वल टू I अपॉन R। तो V1 पे I1 अपॉन R1 हो जाएगा, V2 पे I2 अपॉन R2 और V3 पे I3 अपॉन R3 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है ऑल अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? V1 V2 V3। पहले पे IR1 हो जाएगा, दूसरे पे IR2, तीसरे पे IR3। आई होल द सर्किट हमारा क्या है? सेम है। हम क्या ले लें? I अगर कॉमन ले लें इधर से तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से I कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाता है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस उनके डायरेक्ट अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाता है। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए पहला हमारा रेजिस्टेंस 4 ओम का है, दूसरा हमारा 8 ओम का है और तीसरा रेजिस्टेंस हमने मान लिया 24 ओम का है। तो अगर हमें यहाँ नेट रेजिस्टेंस निकालना, हमने मान लिया R1 हमारा 4 ओम और R2 हमारा 8 ओम और R3 हमारा कितने ओम का है? 24 ओम का। तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर देंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8 प्लस 24 इज इक्वल टू 36 ओम। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस देखिए हमारा कितना आ गया? 36 ओम।
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको अगर हम ऐड करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस हमारा 36 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कहा कि यहाँ से हमारी अगर करंट आई हो रही है तो करंट जब इस जंक्शन से पास होगी तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, I1 I2 और I3। हमको मालूम है कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो हर रेजिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, करंट अलग अलग होगा। हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे पहला हमारा रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट था, अलग अलग पॉइंट से जुड़े होते, लेकिन यहाँ तीनों रेजिस्टेंस दो ही पॉइंट से जुड़े हैं, A और B। तो यहाँ पोटेंशियल जो होगा दो पॉइंट के बीच में तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ नेट करंट अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट करंट ऑफ सर्किट will be equal to the sum of all currents। वो किसके, सारे करंट्स के सम के इक्वल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमको पता है ओम लॉ से I बराबर हमारा क्या होता है, V अपॉन R। बाई ओम्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, I बराबर I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो पहले के लिए I1 के लिए हमारा V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। तो नेट I V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R इज इक्वल टू, V हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ हमारा नेट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। कि जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उनका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करके उनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बच्चों मान लीजिए यहीं पे हम सेम वैल्यू से R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर 24 ओम, इससे हम लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा नेट रेजिस्टेंस आता है। R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर हमारा कितना आ गया, 24 ओम। अब देखिए नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 एलसीएम आ गया, 4 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24। फिर हम ऐड कर देंगे 10 अपॉन 24। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 10 अपॉन 24। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 24 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.4 ओम। तो यहाँ पे देखिए हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस पे हमारा 2.4 आया, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस पे हमारा कितना आया, 36 आया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर हाउसहोल्ड सर्किट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम वायरिंग करते हैं तो वो हमारा सही रहता है। तो इस तरह से हम आसानी से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों,
वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।